लेकिन हाँ कुछ बातें हैं हम में जो जुलूस से यकीनी तौर पर नफरत करने के लायक है। मैंने कई जगहों में देखा भी है कि जब डीजे बजाए जाते हैं लोग बेजा नाच नाचते हैं। जुलूस से मोहम्मदी निकालने का मतलब ये नहीं कि आप डांस करते जाओ, बल्कि दुरूद पाक पढ़ते जाएं, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में नात पाक पढ़ते जाएं, झंडियां लहराते जाएं, ताकि देखने वाला देखकर कहे कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम जा रहा है। और जब हम अगर डीजे बजाकर नाचने लगेंगे तो गैरों को यह मौका मिलेगा कि देखो ये अपने आप को आशिक रसूल कह रहा है और किस तरह से नाचते हुए जा रहा है। इसलिए तमाम मुसलमानों से गुजारिश है, हम और आपको चाहिए कि हम जुलूस भी निकालें, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नातों मनक़बत भी पढ़े, नारे भी लगाएं और बावजू होकर जाएं, नाच कूच इधर उधर ना करें। हमारा नारा लगाना किसी हिंदू मुस्लिम किसी वहाबी देवबंदी का दिल दुखाना ना हो, बल्कि रब की रजा के लिए हम नारा लगाते जाए, रब की रजा के लिए दुरूद पाक पढ़ते जाए, रब की रजा के लिए जुलूस निकाले, रब की रजा के लिए महफिल मिलाद कायम करे। किसी का दिल दुखाना हमारा मकसद नहीं है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक वाकयात में से एक वाकया है। एक ईसाई शख्स था, उसने ईमान लाया। जब उससे पूछा गया तुमने क्या देख लिया कि ईमान लाया, तो वो शख्स कहने लगा एक रोज मेरा लड़का गुम हो गया था, कई दिन से मैं ढूंढता रहा, परेशान हो गया। कुछ लोगों ने कहा जाओ मोहम्मद के पास, वो बता देंगे तुम्हारा बेटा कहाँ है और तुम्हारा लड़का तुमको मिल जाएगा। जब जूं ही वो शख्स आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिरी दी, फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरा बेटा गुम हो गया है, मैं कई रोज से तलाश कर रहा हूं, नहीं मिल रहा है। तो आकाए करीम से पहले ही सहाबा इकराम जो मौजूद थे फरमा दिए हो सकता है फला बाग में तुम्हारा बेटा, कई बच्चे वहां खेल रहे हैं, वहां होंगे। वो शख्स बेचैन हो गया। अब जाहिर सी बात है किसी का बेटा कई रोज तक गुम हो जाए, उसके अंदर कितनी बेचैनी होगी और बेकरारी होगी। जो ही सुना कि फला बाग में कई बच्चे खेल रहे हैं, वो शख्स दौड़ता हुआ भागने लगा। तो आकाए करीम ने एक साहबी को बुलाया, कहा कि फौरन उसको बुला के लाओ। तो वो शख्स कुछ दूर तक तो दौड़ कर चले गए थे। जब वो दोबारा उसको बुलाया गया तो कहा कि सुनो, जब तुम उस बाग में हाजिर हो जाओ तो अपने बेटे को बेटा कर कर नहीं पुकारना, बल्कि नाम लेकर पुकारना। वो शख्स ने कहा क्यों, मेरा बेटा है, मैं बेचैन हूं, बेकरार हूं, क्यों बेटा कहकर ना पुकारूं। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ शख्स सुनो, मैं तुम्हारी बेकरारी को समझ रहा हूं, तुम्हारी बेचैनी को समझ रहा हूं कि तुम कई रोज से अपने बेटे से जुदा हो और बेचैन हो, बेकरार हो। इस बेचैनी के आलम में जब तुम पहली निगाह तुम्हारी अपने बेटे पर पड़ेगी और तुम इस तरह लहजे बनाकर कहोगे मेरे लाल तुम यहाँ खेल रहे हो, मेरे लाल तुम यहाँ कूद रहे हो, मैं कई रोज से बेचैन हो, बेकरार हो, आओ मेरे सीने से लग जाओ। तो वहां पर जो लोग यतीम बच्चे हैं वो देखकर कहेंगे काश कि आज मेरा बाप भी होता तो मुझे कहता कि मेरा लाल मेरे सीने से लग जाओ, मैं तुमसे कई दिन से मुलाकात नहीं की हूं, कई रोज से मैं तुमसे जुदा हूं। तो वो उन बच्चों का दिल टूट जाएगा और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं कि मेरी उम्मत का कोई बच्चा रोता हुआ बिलखता हुआ अपने बाप के लिए रोए। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि जब तुम अपने बेटे को देखो तो उसका नाम लेकर पुकारना, बेटा कहकर ना पुकारना। अब वो शख्स अपने बेटे को लेने के लिए नहीं जा रहा है, वहीं पर कह रहा है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं बेटा को बाद में लूंगा, पहले मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। वो शख्स कह रहा है कि जब एक यतीम बच्चे के लिए इतना दर्द है मोहम्मद अरबी को, तो अपनी उम्मत के गमखार लोगों के लिए कितनी दर्द होगी मुसलमान। तो इस तरह से इस्लाम फैला है। इस्लाम का जन्मभूमि तो सही में मक्का है, लेकिन आज पूरे आलम इस्लाम में गालिबन सुल्तान मुल्क में इस्लामी हुकूमतें हैं, वो कैसे फैली। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पर अमल करने का नतीजा है मुसलमान।
उस अमल करने के वजह से इस्लाम फैला। इसलिए मैं चाहता हूं, मैं ये हमेशा कहता हुआ आ रहा हूं कि हमारा जुलूस निकालना किसी